3 दिन बाहर के कमरे में वो ठहरे हैं नेताजी, और उसके बाद में वो शिवालय में चले गए। और शिवालय में मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद। और सीता माँ के नाम से प्रसिद्ध जनपद यह सीतापुर हर दृष्टिकोण से निराला है। अब पावन है धाम बड़ा चक्र तीर्थ नाम पड़ा, दुखियों के दुख सारे हर लेने वाला है। 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया, व्यास ने जलाई महासमर की ज्वाला है। और आन बान पे दधीच सम किया देहदान, गोपीनाथ पांडे का मनोज मत वाला है। ऐसी पावन धरा सीतापुर की धरती नैमिषारण्य में हूँ मैं इस समय। और मुरार का धर्मशाला बहुत 1914 की बनी हुई ये धर्मशाला है। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यानी गुमनामी बाबा जी का आगमन नैमिषारण्य की भी धरती पर हुआ। संभवतः 58 से लेकर 63 तक नैमिषारण्य में रहे हैं। नैमिषारण्य में आए वो, यहाँ एक शिवाला है, वहाँ पे वो रहे। लेकिन जब यहाँ 53 में आए हैं वो नवरात्र के आसपास 58 में, तो इस धर्मशाला में भी उनके होने की बात चर्चा में है कि 2-3 दिन यहाँ रह के फिर वो उस स्थान पे गए हैं। हमारे साथ इस धर्मशाला के वर्तमान प्रबंधक पंडित राजेश्वर त्रिवेदी जी हैं, जो सन 1980 से इस धर्मशाला का प्रबंधन कार्य देख रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह गुमनामी बाबा जिनको कहा जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में थे, उनसे संबंधित कुछ अपने अनुभव साझा करें। उस समय आपकी अवस्था लगभग 15 वर्ष की रही होगी, आप बता रहे हैं। तो मैं उनकी तरफ कैमरा मोड़ता हूं। मैंने सुना है कि रामशेखर, हमारे पूर्वाधिकारी रामशेखर पांडे जी थे, उनके बताए अनुसार 3 दिन बाहर के कमरे में वो ठहरे हैं नेताजी, और उसके बाद में वो शिवालय में चले गए। और शिवालय में जब हम वहाँ पढ़ते थे वो उड़िया स्वामी आश्रम में, तो उसी जगह पे माता जी एक थी उनके साथ में, और या सरस्वती जी या राजकुमार था, लड़का था, राजकुमार उनके लड़के थे, लड़के था, हमारा ही साथ में था। तो वो इमली वो पेड़ लगा हुआ था, इमली का पेड़, तो उसी इमली के चक्कर में उसे के साथ जाते थे और वहीं पे वो मिलते थे। तो हमको पता चला कि ये गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं, और वो पर्दे के पीछे रहा करते थे, बस इतना मालूम है। और उसके बाद में यहाँ से जब गए हैं तो अम्बेसडर गाड़ियाँ आकर के पुल पर खड़ी हुई हैं, और उसमें ही बैठ करके वो चले गए हैं, पर्दा लगी हुई गाड़ी में। चूँकि आप उस समय आपकी अवस्था लगभग 15 वर्ष की थी जी, तो 15 वर्ष ये भी व्यक्ति 15 वर्ष में काफ़ी जानकार हो जाता है। और इतनी ही अवस्था जो सरस्वती माता जी हुआ करती थी, उनके साथ में जो गुमनामी बाबा की देखभाल किया करती थी, उनके सुपुत्र थे। तो आप ही की अवस्था के वो थे, तो आपसे उनकी दोस्ती थी, उनके साथ आप जाते थे। तो गुमनामी बाबा से कभी आपकी कुछ आवाज़ वगैरह आपने उनकी सुनी, या कोई वार्ता किसी से करते हुए? कोई नहीं, वार्तालाप हमने कुछ नहीं सुना। हाँ, हमने बस ये सुना है कि जी वो एक पुलिस अधिकारी कोई थे, हाँ, वो आए थे, माता जी से पूछा कि हमको दर्शन करा दो। ये प्रसंग मैंने भी सुना है कि शायद नीमसार के यशच्चों के संबंध मैंने सुना था कि उस समय वो थोड़ा सा जानकारी करने के चक्कर में वो उनके पास गए हुए थे। तो हो सकता उन्हीं की बात हो। पंडित श्री राजेश्वर त्रिवेदी जी महाराज, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे उपलब्ध कराई, बहुत आभार आपका। और मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं और भी जानकारियाँ नेताजी से संबंधित आपको दूंगा।